बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने होम्योस्टेसिस का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने होम्योस्टेसिस के बारे में डिस्कशन की। अब उसका जो सेकंड पोर्शन है एक्सक्रीशन, हमने वो स्टार्ट किया है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में हमने डिस्कशन की, और उसके साथ हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में भी डिस्कस किया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में हमने जो है वो डिस्कशन की, और इसके अलावा हमने नेचर जो हैबिटेट के हवाले से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन की। हमने देखा कि कौन से एनवायरनमेंट में कौन सा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो जो है एक्सक्रीट किया जाता है। तो अब हम एनिमल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हमने जो है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया की बात करनी है, कि हमारे पास जो प्लेन एरिया है इसमें एक्सक्रीशन जो है वो किस तरह से हो रही है। तो प्लेन एरिया की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि प्लेन एरिया बिलोंग्स टू ग्रुप जो है फ्लैट वर्म। हम कहते हैं कि प्लेन एरिया जो है इससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास फ्लैट वर्म। अच्छा, अब ये जो फ्लैट वर्म हैं इनमें एक्सक्रीशन के लिए और प्लेन एरिया में या फ्लैट वर्म्स की अगर हम बात करें तो इनमें जो एक्सक्रीशन है वो हो रही है ट्यूब्स पे मुश्तमिल, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसको हम नेफ्रीडियो या नेफ्रोस्टोम या इस तरह से हम नेफ्रीडियोपोर, जिसके आगे हमारे पास प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इनकी अगर बात की जाए फ्लैट वर्म्स की, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्यूब्स पे मुश्तमिल एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब ये जो ट्यूब्स पे मुश्तमिल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको नेफ्रीडिया कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास जब भी नेफ्रीडिया का वर्ड यूज होगा तो इससे हमारे पास क्या है कि ट्यूब्स पे मुश्तमिल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो प्लेन एरिया है इसमें ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है। अब ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है कौन सा, हम कहते हैं कि प्रोटोनेफ्रीडिया। इसमें जो आर्गन है ये प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है, हम कहते हैं कि प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी आर्गन कह लें, या इसमें एक्सक्रीटरी मेथड इसका कह लें या मैकेनिज्म कह लें। ये क्या है कि जिसके ज़रिए जो है अगर प्लेन एरिया की या फ्लैट वर्म्स की बात की जाए तो इनमें एक्सक्रीशन के लिए जो नेफ्रीडिया का आगे पोर्शन है प्रोटोनेफ्रीडिया, इसका जो ग्रुप है प्रोटोनेफ्रीडिया, वो इसमें प्रेजेंट है कि एक्सक्रीटरी जो इसका मेथड है। अब ये प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्यूब्स पे मुश्तमिल एक वेजिकल पे मुश्तमिल नेटवर्क है जिसमें कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। एक इसमें ओपनिंग होती है प्रोटोनेफ्रीडिया में और वो आउटर ओपनिंग होती है। हम इसको कहते हैं कि प्रोटोनेफ्रीडिया में क्या है, ट्यूब्स हैं, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या है, अगर इसके बारे में बात की जाए इसके बारे में प्रोटोनेफ्रीडिया के, तो हम कहते हैं ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम विच डोंट हैव एनी इंटरनल ओपनिंग, जिसमें क्या है, विच डोंट हैव एनी इंटरनल ओपनिंग, कि इसमें कोई इंटरनल ओपनिंग जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखें तो हमारे पास इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से हम इसको यूं, ये हमारे पास ट्यूब है। ठीक है, इसमें देखें सिर्फ आउटर ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग हमारे पास कोई नहीं। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करने की कोशिश करें तो, और भी हम अगर बनाना चाहें तो ये इसी तरह से होगा। ये अब इसमें देखें इंटरनल ओपनिंग कोई नहीं है जबकि एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट है। तो ये क्या है, इसको हम कह रहे हैं ये प्रोटोनेफ्रीडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो अगर प्लेन एरिया की बात करते हैं हम, तो हम कहते हैं कि प्लेन एरिया में क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अगर प्लेन एरिया के स्ट्रक्चर को हम ड्रा करें तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास प्लेन एरिया है। ठीक है, और जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं प्रोटोनेफ्रीडिया,
तो यहाँ पे क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, ये नेटवर्क है ट्यूब्स का, ठीक है, जिसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया, और इसके साथ क्या है, ये इस तरह से ये अगर हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, तो इसमें जो एक्सक्रीशन है प्लेनेरिया में वो किसके जरिए हो रही है, हम कहते हैं एक्सक्रीशन के लिए इसमें इस ट्यूब्स के साथ क्या हैं, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल, और इस बेस पे इसको कहा जाता है, इसमें जो एक्सक्रीशन है वो क्या है, फ्लेम सेल सिस्टम या फ्लेम सेल एक्सक्रीशन। ये जो एक्सक्रीशन है ये कैसी है, फ्लेम सेल एक्सक्रीशन। तो फिर हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में क्या पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए, ये हमारे पास आई स्पॉट है, हेड रीजन और टेल रीजन, इसमें ये क्या है, ट्यूब्स गुजर रही हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। अगर हम बात करें कि देखें, हमने कहा है कि इसमें एक्सक्रीशन के लिए क्या है, फ्लेम सेल्स हैं। तो अब हम इस फ्लेम सेल को जरा इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें, तो हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं होगा, ये इसमें सीलियां हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इसके बॉडी सेल है। अब इस बॉडी सेल और इस फ्लेम सेल के क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड्स, ये क्या है, इनको हम कहते हैं बॉडी सेल्स, ये टिश्यू फ्लूइड, ये इसका न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये इसके क्या हैं, सीलिया, और ये क्या है, इसको हम कह रहे हैं एक्सक्रीटरी डक्ट। ये क्या जी, एक्सक्रीटरी डक्ट, और ये क्या है, एक्सक्रीटरी पोर, ये एक्सक्रीटोपोर भी हम इसको कह सकते हैं, या नेफ्रीडियोपोर भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, एक्सक्रीटरी पोर। अब यहाँ पे देखें, जो नाइट्रोजन वेस्ट मेटाबोलाइट है या जो भी है, अब क्या होगा, ये टफ सीलिया, ये जो सीलिया है ये करते क्या है कि इसको पकड़ के यहाँ पे नाइट्रोजन या अमोनिया जो है इसको यहाँ पे ले आए और इसको फिर एक्सक्रीट कर दिया गया बाहर। ये अब इस फ्लेम, ये हमारे पास क्या है, असल में ये फ्लेम सेल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फ्लेम सेल है। तो हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया ये कैसे हो रही है। तो हमने कहा कि प्लेनेरियल जो एक्सक्रीशन है ये ट्यूब्स पे मुश्तमिल एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो ग्रुप जो है इससे बिलोंग कर रहा है फ्लैटवर्म से। फ्लैटवर्म की जब हम बात करते हैं, इनमें क्या है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको नेफ्रीडिया, नेफ्रीडियोपोर कहा जाता है, ठीक है। तो फिर इसकी आगे हमारे पास दो टाइप हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया। तो जो प्लेनेरिया में पाया जा रहा है कौन सा है, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। हमने कहा कि प्लेनेरिया में हमारे पास क्या पाया जा रहा है, प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी मेथड है, या इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या एक्सक्रीटरी वे है, जिसके जरिए ये अपनी एक्सक्रीशन, जो इसका वेस्ट मेटाबोलाइट्स है, वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको जो है वो बॉडी से बाहर जो है फ्लश आउट करवा रहा है। तो जब हम प्रोटोनेफ्रीडिया की बात करते हैं, ये क्या है, तो हम कहते हैं ये भी देखें, असल में तो ये नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया की आगे टाइप है प्रोटोनेफ्रीडिया। तो हमने कहा कि एक्सक्रीटरी, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या ऐसी ट्यूब है जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है, वन साइडेड ओपनिंग होगी, जो कि कौन सी ओपनिंग है, एक्सटर्नल साइड पे, बॉडी के आउटसाइड, इंटरनल कोई ओपनिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ओपनिंग जो है इस प्लेन एरिया की आउटसाइड पे है, ना कि इनसाइड पे, ठीक है। तो क्या होगा,
यहाँ से बाय डिफ्यूजन इन फ्लेम सेल में। फिर हम इसकी बात की, ये हमारे पास क्या है, प्रोटोनेफ्रीडियल इसमें सिस्टम पाया जा रहा है। प्रोटोनेफ्रीडियल स्ट्रक्चर हमारे पास ये है कि इसमें इंटरनल ओपनिंग नहीं, एक्सटर्नल ओपनिंग है, जिसके जरिए मटेरियल्स को ये बाहर निकाल रहा है, जिस तरह के ये। फिर हमने बात की कि ये जो सिस्टम है इसका ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है पूरी बॉडी में फैला हुआ है एक नेटवर्क की तरह, और इसमें जो इसका अपना रोल प्ले कर रहे हैं एक्सक्रीशन में, वो क्या है, फ्लेम सेल्स हैं। ठीक हो गया, इसलिए हम इसको फ्लेम सेल प्लेनेरिया जो है इसकी एक्सक्रीशन को हम फ्लेम सेल एक्सक्रीशन भी कहते हैं, कि वहां पे ये क्या है, ये हमारे पास पाए जा रहे हैं ये वाले फ्लेम सेल्स, जिनसे ये एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं। अब ये फ्लेम सेल जो है यहाँ पे क्या होता है, फ्लिकरिंग। ठीक है, जिस तरह अगर हम कैंडल की बात करें, उसका जो शोला है या उसके ऊपर जो लाइट है वो कभी मध्यम हो जाए, कभी तेज हो जाए, कभी कम लाइट हो जाए, उस तरह से। ठीक है, डिम और हाई अगर उसकी लाइट होती रहती है, इस तरह से अपना जो है ये काम करते हैं। तो इसके साथ ही जो सीलिया लगी, ये हमारे पास क्या है, फ्लेम सेल है, जो दिखाया गया है कि पूरा सेल है, इसमें न्यूक्लियस भी है और बच्चे इसमें ये साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, सीलिया अटैच है। अब ये फ्लेम सेल की जो सीलिया है ये मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, या इनमें सीलियरी एक्शन होगा, तो ये साथ क्या है, ये बॉडी सेल्स हैं। ठीक है, ये जो बॉडी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स में से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूज होगा, डिफ्यूज होके इस फ्लेम सेल के अंदर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ सीलिया, और फिर सीलिया इनको मूव करवा के क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट में भेज देंगे, और फिर एक्सक्रीटरी डक्ट से इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस तरह की हमने यहाँ पे अमोनिया को देखा है, इसने सीलियरी एक्शन से इसको बाहर जो है वो निकाल दिया है। तो ये हमारे पास था प्रोटोनेफ्रीडियल एक्सक्रीशन या एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, या इसको हम फ्लेम सेल एक्सक्रीशन मेथड भी कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।